शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जीवन में किसी भी चीज को यदि हम बड़े ही गौर से और बड़े ही गहराई से यदि किसी चीज को पाते हैं तो हमें वो कम से कम सोचना होगा कि हम आखिर उस गहराई में जिस चीज को पाना चाहते हैं उस गहराई में जाकर हम तर जाएंगे कि डूब जाएंगे। जीवन में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हम भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को सोचते हैं, उन्हें पाने की ओर उन्हें बढ़ते हैं। उन चीज़ों में से कुछ संसारी भी हो सकती हैं और कुछ आध्यात्मिक भी हो सकती हैं, लेकिन क्या वो चीज़ें हमारे जीवन में उतनी ही गहराई से प्रभाव डालने वाली हैं? यदि हम संसारी चीज़ों के पीछे भागते रहे, दौड़ते रहे, घूमते रहे, कभी भी इन चीज़ों का कोई अंत नहीं है ना। जैसे हम बचपन था तो पढ़ाई के पीछे भागे, उसका अंत नहीं, चाहे तो जितना पढ़ते जाओ, और जो उसका प्रभाव होगा वो भी संसारी होगा, क्योंकि संसारी विषय में रह के और संसार के नज़रिए से उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश की गई। उसी तरह यदि हम नौकरी करने बैठे तो कितनी ही कर लो, नौकरी फिर चाहे प्रधानमंत्री की क्यों ना हो, उसमें और एक छोटी नौकरी में केवल इतना ही अंतर है। एक नौकरी वीवीआईपी है और एक नौकरी बहुत ही छोटी है, लेकिन दोनों का जो मूल है वो संसार है। यानी यदि तुम इन दोनों से परे ना हुए तो कहीं ना कहीं संसार में भटकते रहोगे और दुखी होते ही रहोगे। उसी तरह से अध्यात्म की जो चीजें हैं उन्हें भी अगर भीतर से नहीं जाना, यानी हम सिद्धि के लोभ में चले गए या कुछ वैराग्य भीतर पनपित हुआ तो अहंकार में आ गए, किसी ने काम को थोड़े समय के लिए वश में कर लिया, क्रोध को थोड़े समय के लिए वश में कर लिया, माया को वश में कर लिया, तो उससे होने वाला अहंकार कहीं ना कहीं हमें फिर गिराएगा। इसलिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि चाहे अध्यात्म हो चाहे संसार हो, हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और जिन चीज़ों को हम गहराई से जान रहे हैं, क्या हमें वो वास्तव में उतनी गहराई में ले जा सकता है? इसलिए गुरु का होना तभी ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही केवल हमें समझा पाएंगे कि हम सही मार्ग में हैं कि नहीं, क्या हम भीतर जा पाएंगे कि नहीं। वरना तुम देश के सबसे अमीर आदमी भी होगे तो कोई बात नहीं, और हिमालय में जाकर समाधि भी ले लेते हो तो कोई बात नहीं,
इससे तुम्हारे आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं। परीक्षित को कुछ ही दिनों में हो गया आत्म साक्षात्कार ना, और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। तो ये कभी ज़रूरी नहीं कि तुम अलग अलग चीज़ों को अपनाओ। केवल ज़रूरी है कि जो गुरु वाक्य कहते हैं उन वाक्यों को जानो, हृदय से, कंठ से उन्हें भीतर लो और भीतर की यात्रा शुरू करो। फिर चाहे यात्रा हो चाहे ना हो, इससे कोई लाभ नहीं। इससे कभी नहीं सोचना चाहिए कि जिस गुरु के हम पास जा रहे हैं वो ज्ञानी है कि नहीं। अनपढ़ के लिए कक्षा 1 का विद्यार्थी ज्ञानी है क्योंकि वह स्वयं नहीं जानता। कक्षा 1 के लिए कक्षा 10 का विद्यार्थी ज्ञानी है क्योंकि 10 वाला बहुत कुछ जानता है। और कक्षा 10 के लिए पीएचडी का स्टूडेंट ज्ञानी है क्योंकि वो उससे भी दुगना जानता है। इसी तरह से जब हम संसार में विचरते हैं तो हमें ये चीज़ें आकर्षित नहीं कर सकती कि कौन कितना ज्ञानी है और कौन गुरु है या कौन शिष्य है, क्योंकि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। परंतु जब हम अध्यात्म की दुनिया में भीतर की तरफ जाते हैं, प्रभु प्राप्ति की जो ललक है उसे, उस प्यास को बुझाने के लिए जब हम यात्रा करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर समय तुम्हें ज्ञानी गुरु ही मिले, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें बहुत से आचरण और बहुत से लोग तुम्हें मिल सकते हैं। सीता माता को उठाने के लिए रावण को भी योगी का वेश धारण करना पड़ा। हनुमान जी को भी संजीवनी बूटी लाने से रोकने के लिए भी एक साधु का वेश धारण करना पड़ा। तो इस संसार में अनेकों तरह के लोग हैं। कुछ सत्य से भासते हैं, कुछ झूठ से। परंतु एक बात जो है वो निरंतर सभी को याद रखनी चाहिए, चाहे गुरु कैसा भी हो, लेकिन वो हमेशा तुम्हें ईश्वर प्राप्ति और भगवान का नाम लेने के लिए कहेगा। चाहे वो चोर भी होगा, चाहे वो अपराधी भी होगा, चाहे ब्रह्म ज्ञानी भी होगा, लेकिन बात तो एक ही करेगा कि भगवान का नाम लो। और यदि नहीं करेगा तो गुरु कैसा, आध्यात्म कैसा, तप कैसा, भक्ति कैसी। इसलिए सदैव हमें निरंतर इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी भीतर की यात्रा करनी है तो भीतर से इतना कठोर हो जाना है कि केवल गुरु के वाक्य ही सत्य है और जो भी संसार में भास रहा है सब माया मात्र है। चाहे भगवान शंकर ही क्यों ना प्रकट हो जाए, चाहे विष्णु प्रकट क्यों ना हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी कहें कि मैं तुम्हें ब्रह्मलोक की यात्रा करवाता हूँ, मैं तुम्हें आत्म साक्षात्कार करवाता हूँ, मत करना। और वास्तव में आत्म साक्षात्कार होगा भी नहीं। जो साक्षात्कार करवाया जाए वो साक्षात्कार कभी हो ही नहीं सकता। जब साक्षात्कार किया जाए तो वास्तव में वो ही ईश्वर प्राप्ति है, वो ही ज्ञान है और वो ही परिपक्वता है जो कि भक्ति को पकाता है। इसलिए सदैव गुरु के चरणों में रहें, गुरु की भक्ति करें, निरंतर गुरु के वचनों की सेवा करें, हरि का नाम लें और भीतर की जो यात्रा है उसे निरंतर करते ही चलें। चाहे किसी के गुरु भी ना हो, पर श्री राम का नाम जरूर लें।
कृष्ण का नाम ज़रूर ले, क्योंकि अंत समय जब आप अर्थी पर होंगे ना, तो भी संसार तुम्हें यही संदेश देगा कि राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। तो जो संदेश तुम्हें अंत में सुनाने वाले हैं, उस संदेश को सत्य मानकर अभी विचरो ना। अभी नाम लो गुरु का, अभी नाम लो हरि का, अभी नाम लो श्याम का, राम का। फिर चाहे ईश्वर प्राप्ति हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। हनुमान जी राम जी की कठोर तपस्या और सेवा करते थे। वो इसलिए नहीं करते थे कि प्रभु मुझे आत्म साक्षात करवा दो, मुझे ईश्वर प्राप्ति करवा दो। सेवा करते थे, बस सेवा। तो उसका जो फल है वो भगवान प्राप्ति ही है। जब सत्संग और सेवा तुम्हें मिल रहा है, भक्ति तुम कर रहे हो, तो किसी से भीख मांगने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें उसका फल मिलेगा। जब तुम अंधाधुंध रफ्तार में गाड़ी चलाओगे बिना ब्रेक का यूज़ किए हुए, तो कहीं ना कहीं जाके टकराओगे। उसका फल है ये, जैसा तुम कर्म कर रहे हो। इसी तरह से तुम सेवा सेवा सेवा, भक्ति भक्ति भक्ति, हरि का नाम लेते ही जा रहे हो, तो उसका फल है। चाहे 1 जन्म लगे, चाहे 10, पर ईश्वर प्राप्ति होगी ही। लेकिन अपने गुरु को ईश्वर मानो, अपने गुरु को हृदय से जानो, भक्ति करो, सेवा करो, सत्संग सुनो, ज्ञान की प्राप्ति करो, पर गुरु को जानकर। यदि गुरु के वाक्य के अलावा तुम्हें किसी और के वाक्य भास रहे हैं, किसी और का सत्संग अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी तुम बचपन में ही हो, अध्यात्म के बचपन में ही हो। 20 साल 30 साल तुम्हें गुरु के पास हो गए, और अभी भी गुरु के वचन के अलावा तुम्हें किसी और के वचन अच्छे लग रहे हैं, और तुम अपने गुरु के वचनों से ज़्यादा किसी और के वचनों को अहमियत देते हो, तो तुम अभी भी कच्चे हो। तुम्हारी यात्रा अभी भी अधूरी है। अपनी यात्रा को निरंतर रखने के लिए गुरु ही केवल एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें भगवान की प्राप्ति और हरि की प्राप्ति और तुम्हारी पहचान करा पाता है। यदि तुम ये सवाल पूछो मैं कौन हूँ, तो इसका उत्तर केवल गुरु ही दे सकते हैं, और जानना तुम्हें स्वयं होगा। गुरु दिखाएंगे, देखना तुम्हें स्वयं होगा। इसलिए भगवान की प्राप्ति, हरि की प्राप्ति, गोविंद की प्राप्ति जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। यदि तुम मनुष्य हो, तो तुम्हारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, सेवा, भक्ति और ईश्वर प्राप्ति, स्वयं को जानना। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, खूब पैसा, बड़ा कारोबार, सुंदर बीवी, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं। ये तो माया है, केवल भास रहे हैं कि ये सब अच्छा है, परंतु ये सब किसी मुर्दे को पूछो तो वो जवाब नहीं दे पाएगा कि ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अब उसकी यात्रा समाप्त हो गई। अब उसके लिए पृथ्वी पृथ्वी नहीं रही, चंद्रमा भी नहीं रहा, सूर्य भी नहीं रहा, मैं भी नहीं रहा और तू भी नहीं रहा। उसके लिए अब केवल एक ही है, और उसी में लीन हो चुका है वो। यात्रा तो चलती ही रहेगी, निरंतर है, लेकिन उसे उस मैं में आना ही पड़ेगा। हाँ,
चाहे तुम संसार का बोझा लेकर मैं में आते हो और संसार के बोझे को कहीं दूर रख कर आते हो, ये फैसला आपका है। इसलिए प्रभु की भक्ति, प्रभु का ज्ञान, प्रभु का सुमिरन करें, पर गुरु की आज्ञा में रहकर, गुरु के वचनों में रहकर और हरि राम का, गोविंद राम का, प्रभु का सुमिरन निरंतर करते ही रहें। मशीन के नहीं, हवा के नहीं। जिस तरह से हवा के झोंके ठंडे ठंडे जब छू के शरीर को जाते हैं तो बहुत मधुर लगते हैं, इस तरह से अपने भीतर हरि का, राम का नाम लो कि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे भीतर को एकदम आनंदित, एकदम मधुर कर दे और तुम्हारा रास्ता भगवान की प्राप्ति के लिए खुल जाए। हरि ओम। गोविंद।